तो हमारा क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी, जिसमें 3 टाइम एंगल ए एंड 4 टाइम्स एंगल बी एंड 6 टाइम एंगल सी आपस में इक्वल होंगे। इनका जो भी वैल्यू आएगा आपस में इक्वल वैल्यू आएगा। ठीक बात है। तो कैलकुलेट करना है ए बी और सी का वैल्यू कितना आएगा, ताकि इसका जब 3 टाइम करे और 4 टाइम करे और 6 टाइम करे तो आपस में इक्वल हो जाए। तो मान लेते हैं कि 3 टाइम एंगल ए, 3 टाइम एंगल बी, 6 टाइम एंगल सी जो आपस में इक्वल था, इस सब का वैल्यू, इन सब का वैल्यू एक्स आ गया, मान लेते हैं। जब मान लिए तो इसका मतलब 3 टाइम एंगल ए का वैल्यू भी एक्स आ जाएगा, 4 टाइम एंगल बी का वैल्यू भी एक्स आ जाएगा, 6 टाइम एंगल सी का वैल्यू भी एक्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब ये आ जाएगा 3 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, इट मींस एंगल ए इक्वल्स एक्स बाय 3 डिग्री। कैसे भैया, एंगल ए को वैल्यू निकालना था तो एंगल ए को अकेले कर दिए, एंगल ए को जब अकेले किए तो 3 को भगाना होगा एलएचएस से आरएचएस में, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो x बाई 3। इन द सेम वे एंगल b इक्वल्स x बाई 4, इन द सेम वे एंगल c इक्वल्स x बाई 6, and according to sum of the angles of a triangle is 180 degree, angle sum property, according to angle sum property of a triangle, sum of the angles of a triangle is 180 degree, as we proved it earlier. Like from there we got angle A, angle B, angle C should be equals to 180 degree, because angle A, B and C are the angles of a triangle, are the three angles of a triangle। ये तीन एंगल ट्रायंगल के, किसी एक ही ट्रायंगल के तीन एंगल है, इसलिए इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जब हो गया तो इसका वैल्यू क्या आया था, x बाई 3, x बाई 4, x बाई सी 6। अच्छा ये पता है एंगल ए को x बाई 3 के फॉर्म में क्यों लाए, क्योंकि बाबू यहां पर लाइक टर्म नहीं था, अनलाइक टर्म था जिसको ऐड करना मुश्किल था, इसलिए इन सब के लिए एक कॉमन वेरिएबल ले लिए ताकि लाइक टर्म में आ सके। कॉमन वेरिएबल x ले लिए तो इन सब को x के फॉर्म में ले आए, x बाई 3, x बाई 4, x बाई 6। अब ये लाइक टर्म हो गया, इन तीनों को ऐड करके x का वैल्यू निकाला जा सकता है, इनसे हमारा ए बी सी एंगल निकल जाएगा। तो देखते हैं, जब x बाई 3, x बाई 4, x बाई 6 तीनों को ऐड किए तो 3 4 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 6 का एलसीएम 12 आया, 3 4 6 का एलसीएम 12 आया, और 3 के टेबल में 12 4 टाइम में, इसलिए 4 इंटू एक्स 4x, 4 के टेबल में 12 3 टाइम में, इसलिए 3 इंटू एक्स 3x, 6 के टेबल में 12 2 टाइम में, इसलिए 2 इंटू एक्स 2x। इन सब को जब ऐड किए, इन सब को जब ऐड किए तो 4 3 से 2 9x, 9x by 12 equals 180 degree। From here we got 9x equal to 180 degree into 12, because यहाँ पर ये 12 डिवाइड में है, इधर जाके आरएचएस में जाके एलएचएस से आरएचएस में जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो एलएचएस से आरएचएस में जाके डिवाइड में आ जाएगा, ले आए, इसका मतलब x अकेला हो गया। और अगर जब x का वैल्यू निकाल देंगे तो एंगल ए x बाई 3 है निकल जाएगा, एंगल बी x बाई 4 है निकल जाएगा, एंगल सी x बाई 6 है निकल जाएगा, है कि नहीं। तो देखते हैं, 9 2 18, 20 टाइम में ये पूरा पूरा कट गया, डिवाइड हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स 12 2 24, 240 डिग्री, x का वैल्यू 240 डिग्री आ गया। और जब x का वैल्यू 240 डिग्री आ गया तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, हेंस एंगल ए इक्वल्स x बाय 3, इट मींस 240 डिग्री बाय 3, इट मींस 3 6 3 8 24, 80 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री आया कि नहीं। एंगल बी का वैल्यू, एंगल बी का वैल्यू x बाय 4, x बाय 4, इट मींस 240 डिग्री बाय 4, 4 6 24, देयरफॉर एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। और उसी तरह से एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 240 डिग्री बाय 6,
3 टाइम्स में कट गया, 40। 30 टाइम, 30 डिग्री आ गया, सॉरी 4 टाइम्स में 40 डिग्री आ गया क्या, एंगल ए बी सी का वैल्यू आ गया। और जब तीनों का सम किए 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180 डिग्री भी हो गया, मतलब हमारा आंसर भी सही आ गया। एंगल ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। समझ में आया क्या? यस सर। सौम्या तुमको? हाँ आया समझ में। शांभवी? शांभवी आया क्या समझ में? माइक बंद रखिए शांभवी, कोई बात नहीं।